पंचायत वेब सीरीज। ये वेब सीरीज एक ऐसी वेब सीरीज है जो बहुत ही छोटे कॉन्सेप्ट को आगे लेके गई है, लेकिन सभी लोगों ने इसे बहुत पसंद किया है। पंचायत सीजन 3 आने के बाद सभी के मन में एक खतरनाक हाइप बन चुका है, जहाँ पर सभी के माइंड में सिर्फ एक ही सवाल है कि प्रधान को गोली किसने मारी है। तो इसलिए आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पंचायत सीजन 3 की पूरे बिहाइंड द सीन को, और उसी के साथ जानेंगे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट जो आपके काफी काम आएगी। तो प्लीज वीडियो के एंड तक बने रहना और कमेंट में ये बताना ना भूलना कि आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन सा था जिसे देखने के बाद बहुत ही ज्यादा मजा आता था। पंचायत ये एक वेब सीरीज है, मूवी नहीं, यानी कि इसकी शूटिंग जहाँ पर भी होगी वहाँ पर 6 से 7 सालों तक कंटिन्यू शूटिंग चलेगी। जहाँ पर वेब सीरीज को शूट करने से पहले इन्होंने सोच लिया था कि हम उस गांव को चुनेंगे जहाँ पर हम कंटिन्यू शूटिंग कर सके। पंचायत में हमें जो फुलेरा गाँव दिखाया गया है वो यूपी में है, लेकिन असलियत में अगर देखा जाए तो वो गाँव एमपी में है, जिसे फुलेरा के नाम पे नहीं महोदिया के नाम पे जाना जाता था। लेकिन वेब सीरीज के निकलने के बाद इसे भी फुलेरा के नाम पे जाना जाता है। मेकर्स ने बहुत सारे गाँव को विजिट किया था, लेकिन उनको सबसे ज्यादा पसंदीदा गाँव यही लगा था, जहाँ पर पंचायत 1, 2, 3 तीनों की शूटिंग यहीं पर हुई है। तो चलिए अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ पंचायत ऑफिस के बिहाइंड द सीन को। वेब सीरीज स्टार्ट होने से पहले वो पंचायत ऑफिस कुछ ऐसा दिखता था, जिसे वेब सीरीज स्टार्ट होने के बाद कुछ ऐसा बनाया गया था। पंचायत ऑफिस के साथ साथ नाम को भी वहाँ पर थोड़ा सा चेंज किया गया था, जहाँ पर महोदिया गांव के जगह पे फुलेरा गांव का नाम रखा गया था। ये पंचायत ऑफिस देखने के बाद मुझे पूरा वेब सीरीज याद आने लगता है। आपको ये पंचायत ऑफिस कैसा लगा था वेब सीरीज में, ये मुझे कमेंट में बताना ना भूलना। तो चलिए अब हम देखेंगे प्रधान के घर के बिहाइंड द सीन को, जिसे हमें देखने के बाद अपनी गाँव की याद आती है। ये वही घर है जहाँ पर प्रधान के घर की पूरी शूटिंग हुई थी, ये भी महोदिया में ही है। पंचायत 1 और 2 की शूटिंग यहाँ पर इजीली हो गई थी, लेकिन 3 में काफी ज्यादा मुश्किल इनको झेलना पड़ा था, क्योंकि 1 और 2 में प्रधान का घर कुछ ऐसा था, लेकिन 3 में आप देख सकते हो कैसा हो गया। इस घर के जो ओनर थे उन्होंने एक और फ्लोर बनाना शुरू कर दिया था। उन्होंने ये सोच के बनाया था कि मेकर्स को यहाँ पर तकलीफ नहीं होगी, लेकिन जब पंचायत सीजन 3 की शूटिंग स्टार्ट हुई तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो यहीं पर आ गया, क्योंकि पंचायत सीजन 2 को जहाँ पर खत्म किया गया था वहीं पर सीजन 3 की स्टार्ट हुई थी, और सीजन 2 में कहीं पर घर बना ही नहीं था, लेकिन इनको सीजन 3 में ऐसा घर बनाते हुए दिखाना था। डायरेक्टर ने ऐसा चेंज करने के बाद स्टोरी में भी काफी ज्यादा चेंज किया था, जो व्यूअर्स को देखने के बाद थोड़ा सा तो गुस्सा आया था प्रधान के ऊपर। मूवी में हमें एक हैंडपंप देखने मिला था, जो पंचायत ऑफिस के जस्ट सामने ही था, जहाँ पर सचिव हमेशा आपको पानी भरते हुए दिखते थे या फिर नहाते हुए दिखते थे। लेकिन अगर वास्तव में देखा जाए तो वहाँ पर कोई भी हैंडपंप नहीं था। उस हैंडपंप को वहाँ पर सिर्फ शूटिंग के लिए लगाया गया था, जहाँ पर शूटिंग होने के बाद उस हैंडपंप को वहाँ से निकाल दिया जाता था। ऐसे ही हमें शहीद राहुल की भी मूर्तियों को दिखाया गया था, यानी कि शहीद होने के बाद जो राहुल की मूर्ति बनी थी पंचायत ऑफिस के सामने, उसे भी फेक दिखाया गया था। उसे सिर्फ शूटिंग करने के लिए वहाँ पर लगाया गया था, जिसे शूटिंग के बाद वहाँ से हटा दिया गया था। तो चलिए अब मैं आपको लेकर चलता हूँ उस बिहाइंड द सीन की तरफ, जहाँ पर चप्पल चोरी होने की वजह से हंगामा हो गया था। ये वाला सीन तो आपको याद ही होगा, जहाँ पर मंदिर में प्रधान जी गलती से दूसरे का चप्पल पहन के आ जाती हैं, और वो दूसरा कोई और नहीं हमारी मंजू देवी होती हैं, जो अपने पति के साथ खुद मिलकर इस वेब सीरीज में बहुत ज्यादा तड़का लगाती हैं। बाकी इस चप्पल चोरी करने वाले सीन के बिहाइंड द सीन को आप देख सकते हो कि यहाँ पर इस सीन को कैसे शूट किया जा रहा है। उसी के साथ आप ये भी देख सकते हो कि कैसे डायरेक्टर साहब उनको बता रहे कि आपको इस सीन की परफॉर्मेंस कैसे करनी है। तो चलिए अब मैं आपको लेकर चलता हूँ अगले बिहाइंड द सीन की तरफ, जहाँ पर इस वेब सीरीज की सबसे खतरनाक डायलॉग की जन्म हुई थी। ये चाय की टपरी तो आपको याद ही होगी, जहाँ पर नए सचिव आते हैं और देख रहा है ना विनोद, ये डायलॉग की जन्म होती है। इस चाय की टपरी के बिहाइंड द सीन को आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो, और साथ ही आप ये भी देख सकते हो कि ये चाय की टपरी जस्ट मंदिर के बाजू में ही है। वैसे तो इस गांव में जिस भी सीन की शूटिंग हुई है वो एक्चुअल में वहाँ पर बिलोंग करता है, लेकिन ये चाय की टपरी एक ऐसा सेट है जिसे मेकर्स ने बनाया था। आप इस सीन के बिहाइंड द सीन को देख सकते हो, जहाँ पर आप ये भी देख सकते हो कि कैसे इसे कार्डबोर्ड के हेल्प से बनाया गया था। तो चलिए अब हम देखेंगे पंचायत के ऑफिस के अंदर की शूटिंग को और पंचायत ऑफिस के बाहर की शूटिंग को। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ पंचायत ऑफिस के बाहर की शूटिंग को। आपको ये वाला सीन तो याद होगा, जहाँ पर विधायक का सब इंतजार करते हैं और घंटों तक इंतजार करते हैं। इस सीन के बिहाइंड सीन को आप देख सकते हो कैसे बड़े से कैमरे की हेल्प से भरी धूप में इस सीन को शूट किया जा रहा है। ऐसे कई सारे सीन है जहाँ पर क्रू मेंबर्स घंटों तक खड़े रहते थे धूप में, क्योंकि डायरेक्टर को शॉट पूरा रियल चाहिए था, इसलिए आप देख सकते हो कि कैसे इनको घंटों तक खड़ा करना पड़ता था एक ही जगह पे। बाकी आप पंचायत ऑफिस के अंदर की भी शूटिंग को देख सकते हो, जहाँ पर आप देख सकते हो कैसे भूषण हमेशा कंप्लेन लेकर आते रहता था। पंचायत सीरीज के मेकर्स बताते थे कि उनको पंचायत ऑफिस के अंदर शूटिंग करना काफी ज्यादा अच्छा लगता था, क्योंकि उन सभी को बाहर के मुकाबले बारिश और धूप को नहीं झेलना पड़ता था। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हो, धूप तो इनको प्रॉब्लम देता ही था, लेकिन बारिश भी इनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल क्रिएट किया था। हुआ कुछ ऐसा था कि गर्मियों में इस सीन की शूटिंग शुरुआत हुई थी, लेकिन कई बार ऐसा भी हो जाता था कि गर्मियों में भी बारिश होती थी, जो मेकर्स के लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट कर देती थी, क्योंकि डायरेक्टर का ये प्लान था कि मूवी की शुरुआत से लेकर एंड तक की शूटिंग हमें गर्मियों में करनी है, और उसी बीच अगर बारिश आ जाती थी तो आप देख सकते हो कि उनको कितना प्रॉब्लम झेलना पड़ता था। सबसे पहले सेट पे जितने भी कीचड़ रहते थे उन सभी को ढकना पड़ता था, और सेट पे कुछ ऐसा करना पड़ता था जिससे लगे ही ना कि यहाँ पर बारिश हुई है। तो चलिए अब हम बिहाइंड द सीन वाले सेगमेंट
को यहाँ पर खत्म करते हैं। अब हम बात करते हैं इस मूवी के हाइप के बारे में। पंचायत सीजन 1 2020 में आई थी और उसके बाद पंचायत सीजन 2 2022 में। 2022 तक इस वेब सीरीज ने बहुत ही ज्यादा हाइप क्रिएट करके रखा था। इस वेब सीरीज की स्टोरी और डायलॉग सभी को बहुत ही ज्यादा पसंद आई थी। इंस्टाग्राम के मीम्स पे ये वेब सीरीज हमेशा टॉप पे रहता था, जिसके बाद सभी का यही वेटिंग था कि हमें सीजन 3 में अब क्या नया देखने मिलेगा। इस वेब सीरीज को ज्यादातर यूपी, बिहार, एमपी में पसंद किया गया था क्योंकि वहाँ की रियल स्टोरी इस वेब सीरीज से पूरी मिलती है। पंचायत सीजन 3 जो 2024 में आई और सभी व्यूअर्स को बहुत ही ज्यादा कंटेंट देखे गए क्योंकि सीजन 3 में बहुत ही ज्यादा मीम थे और सीजन 1 और 2 को भी यहाँ पर रिकॉल किया गया था। इस मूवी को लोगों ने इतना पसंद किया कि इस मूवी की रेटिंग 10 में से 9 है। बाकी आपने ये वेब सीरीज को देखा है तो ये मुझे जरूर बताइए कि आपको ये वेब सीरीज कैसी लगी और आप इसको कितना रेटिंग देना चाहते हो। ये वेब सीरीज के डायरेक्टर बहुत ही ज्यादा चालाक हैं। इन्होंने 2015 का फॉर्मूला अपनाया जहाँ पर ये हर बार सीजन के आखिरी में एक हाइप दे के जाते हैं। जैसे इन्होंने सीजन 3 में हाइप दे दिया कि भाई प्रधान को गोली किसने मारी है, ऐसे ही हमें 2015 में बाहुबली ने हाइप दिया था जहाँ पर सभी के मन में यही सवाल था कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। लेकिन पंचायत वेब सीरीज में कुछ अलग ही खिचड़ी पकाई गई है जहाँ पर डायरेक्टर ने ये सवाल उठाया कि प्रधान को गोली किसने मारी है और इसके सवाल अनेक है। जब प्रधान पे गोली चली थी तो सभी को यही लग रहा था कि विधायक ने इस काम को किया है। उस समय सिचुएशन ही ऐसा बनाया गया था कि सभी को यही लग रहा था कि भाई इसी ने गोली चलाई है। लेकिन ये स्टेटमेंट देखने के बाद हमें आगे की स्टोरी के बारे में पता चल गया है। हमने तो इस वेब सीरीज को डिटेल में देखा है, इसलिए हमें पता चल गया कि भाई इसमें तो विधायक का हाथ बिल्कुल नहीं है और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि ये काम सांसद ने किया होगा, वो सांसद जिसका बहुत ही बड़ा रोल आने वाला है सीजन 4 में। लेकिन फिर एक और पॉइंट उठता है कि भाई क्यों ना प्रधान अपने ऊपर गोली ना चला लिया हो, क्योंकि इतने पास से अगर गोली चली है तो किसी का निशाना कैसे मिस हो सकता है भाई। ऐसा भी हो सकता है कि प्रधान और सांसद दोनों ने मिलकर इस वाले खेल को खेला है क्योंकि सीजन 3 में विधायक का रेपुटेशन आप जानते हो कितना ज्यादा गिर गया था। सही बात है विधायक जी, कुत्ता मार के खाने का आरोप लग जाए तो ब्लड प्रेशर बढ़िए न जाएगा जी। और इसीलिए ऐसा हो सकता है कि प्रधान यहाँ पर शायद विधायक के लिए खड़े हो और सचिव जी सीधा प्रधान के लिए खड़े हो क्योंकि सीजन के आखिरी में सचिव के ऊपर केस लग गया था जहाँ पर उस केस के कारण वो MBA तो नहीं कर सकते। तो ऐसा हो सकता है कि वो सीधा प्रधान के लिए खड़े हो सके। बाकी आपको ये स्टोरी सीजन 4 से कितना रिलेटेड लग रही है ये मुझे कमेंट में जरूर बताना। बाकी ये था आज का हमारा वीडियो जहाँ पर हमने देखा पंचायत वेब सीरीज के पूरे बिहाइंड द सीन को और उसके कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट। अगर कोई बिहाइंड द सीन रह गया होगा तो मैं इसका एक और वीडियो लेके आऊंगा। बाकी आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो मुझे पूरा भरोसा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। और अगर आपने इस वेब सीरीज को अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज जाइए इस वेब सीरीज को एंजॉय कीजिए। वैसे तो ये वेब सीरीज ज्यादा बड़ी तो है नहीं, एक सीजन में 8 एपिसोड है और आप आराम से इस वेब सीरीज को देख सकते हो। ये वेब सीरीज देखने के बाद आपको बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है क्योंकि इसमें कुछ इमोशनल सीन देखने आपको मिलेंगे, कुछ हैप्पीनेस सीन देखने मिलेंगे और उसके बाद कॉमेडी तो भर भर के। कई सारे वेब सीरीज आपने देखे होंगे जिसका स्टोरी कुछ क्राइम सीन से रिलेटेड है या फिर किसी के लव एंगल से रिलेटेड है या फिर बैंक लूटने के रिलेटेड है। ऐसे कई सारे वेब सीरीज आपने देखे होंगे, लेकिन ये वेब सीरीज आपको आपके ही गाँव की याद दिलाएगी जो काफी ज्यादा सिंपल स्टोरी से बेस्ड है लेकिन बहुत ही ज्यादा मजेदार है। तो सभी को एक और बार मैं बोलता हूँ कि अगर आपने इस वेब सीरीज को नहीं देखा तो प्लीज जाइए इस वेब सीरीज को देखकर एंजॉय कीजिए। बाकी उससे पहले आपके राइट हैंड में एक ना एक बिहाइंड द सीन का वीडियो आता होगा जिसे आप देखकर वहां पर भी एंजॉयमेंट ले सकते हो क्योंकि इस वीडियो के बाद मैं आपको मिलने वाला हूँ अगली वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।